हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पर्व के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों की। नवरात्रि केवल 9 दिनों की पूजा नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के भीतर स्थित चक्रों से जुड़ी गहरी यात्रा है। हर देवी हमारे शरीर के एक खास चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि नवरात्रि की 9 देवियां हमारे भीतर कैसे जागृत होती हैं। नवरात्रि में हर दिन देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों में से एक की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है, जो पर्वतों के राजा के यहाँ पैदा हुई थी। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री प्रकृति माँ का एक पूर्ण स्वरूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। उन्हें देवी पार्वती, भगवान शिव की पत्नी और भगवान गणेश और कार्तिकेय की माँ के रूप में भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की एक छवि एक दिव्य महिला की है, जो अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल पकड़े हुए है। वह नंदी नामक बैल पर सवार है और माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी है। और इस शक्ति को जागृत करने पर व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति और जीवन में अपने उद्देश्य की यात्रा शुरू करता है। मूलाधार चक्र को सक्रिय किए बिना व्यक्ति के पास कुछ भी सार्थक करने की शक्ति और ताकत नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि अनमोल मानव जीवन का पूरा उपयोग करने के लिए व्यक्ति को माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के इस अवतार की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का एक स्वरूप है, उनकी पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और राजसी है। माँ प्रेम और निष्ठा, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। वह अपने ऊपरी हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। वह रुद्राक्ष पहनती हैं। ब्रह्म शब्द तप यानी तपस्या को दर्शाता है। उनके नाम का अर्थ है तपस्या करने वाला। उनका जन्म हिमालय के यहाँ हुआ था। देवर्षि नारद ने उनके विचारों को प्रभावित किया और परिणाम स्वरूप उन्होंने कठोर तपस्या की, क्योंकि वह भगवान शिव को अपने दिव्य पति के रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने सैकड़ों साल बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं खाकर बिताए, लेकिन उनकी तपस्या इतनी शुद्ध थी और उसमें इतनी शक्ति थी कि इससे तीनों लोकों में बड़ी उथल पुथल मच गई। भगवान शिव को अपने दिव्य पति के रूप में पाने की उनकी ये इच्छा अंततः पूरी हुई। देवी ब्रह्मचारिणी आपको अपार भावनात्मक शक्ति प्रदान करती हैं और आप सबसे कठिन समय में भी अपना मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। वह आपको अपनी नैतिकता पर अडिग रहने और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आप अपने रास्ते में आने वाली अनेक चुनौतियों से निराश हुए बिना जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उनकी कृपा से आप स्वार्थ, अहंकार, लालच और आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र को नियंत्रित करती हैं और इसके जागृत होने पर साधक का मन ऊपर की ओर बढ़ते हुए इसी चक्र में स्थापित होता है। यह चक्र भक्ति और समर्पण को स्थिर तरीके से बनाए रखने में मदद करता है। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा और नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि उनके माथे पर घंटी के आकार का चंद्र या अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। शांति, स्थिरता और समृद्धि की प्रतीक माँ चंद्र घंटा की 3 आंखें और 10 हाथ हैं, जिनमें 10 प्रकार की तलवारें, हथियार और बाण हैं। वह न्याय की स्थापना करती हैं
और अपने भक्तों को चुनौतियों से पार पाने का साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप शक्ति का स्रोत है, जो हमेशा बुरे और दुष्टों को मारने और दबाने में व्यस्त रहती हैं। हालांकि अपने भक्तों के लिए माँ शांत, सौम्य और शांतिपूर्ण है, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आप महान सम्मान, प्रसिद्धि और गौरव के द्वार खोलेंगे। माँ आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती हैं। उनकी मूर्ति, जो सुंदरता और बहादुरी दोनों का प्रतीक है, आपको नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने और आपके जीवन से सभी परेशानियों को दूर करने की शक्ति देती है। माँ चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मांड का निर्माण तब शुरू कर पाए जब माँ कुष्मांडा एक फूल की तरह मुस्कुराई, जो एक कली से खिल गया। उन्होंने उस समय शून्य से दुनिया का निर्माण किया, जब चारों ओर अनंत अंधकार था। माँ दुर्गा का यह स्वरूप सभी की उत्पत्ति का स्रोत है। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया, इसलिए उन्हें आदि स्वरूपिणी और आदि शक्ति कहा जाता है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं, और एक हाथ में वो एक माला धारण करती हैं, जिससे उनके भक्तों को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त होती हैं। उन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। उनका चेहरा चमकीला और शरीर सुनहरे रंग का है। माँ सूर्य के मूल में निवास करती हैं और इस प्रकार सूर्य लोक को नियंत्रित करती हैं। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ कुष्मांडा का दिव्य आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य और धन को बेहतर बनाने में मदद करता है। वह आपके जीवन से सभी बाधाओं और परेशानियों को दूर करती हैं और आपको जीवन में सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने में सक्षम बनाती हैं। माँ अंधकार में प्रकाश लाती हैं और आपके जीवन में सद्भाव स्थापित करती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन देवी स्कंद माता को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है और भगवान कार्तिकेय की माता है, जिन्हें देवताओं ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध में अपने सेनापति के रूप में चुना था। देवी स्कंद माता की छवि में उन्हें भगवान स्कंद को उनके शिशु रूप में पकड़े हुए और उनके दाहिने हाथ में कमल का फूल पकड़े हुए दिखाया गया है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उन्हें पद्मासनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें कमल के फूल पर बैठे हुए दिखाया गया है। उन्हें पार्वती, माहेश्वरी या माता गौरी के रूप में भी पूजा जाता है। देवी का बायां हाथ अपने भक्तों को वरदान देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता, माता और पुत्र के रिश्ते का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से आपको उनसे अपार प्रेम और स्नेह मिलता है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप इस नश्वर संसार में भी परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। माँ स्कंद माता विशुद्ध चक्र में निवास करती हैं, जो रचनात्मकता और संचार के पहलुओं का प्रतीक है। नवरात्रि उत्सव का 6वां दिन देवी दुर्गा के 6वें रूप माँ कात्यायनी को समर्पित है। एक बार कात्या नाम के महान ऋषि थे और उनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस बीच देवताओं की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव महिषासुर द्वारा किए गए अत्याचारों से क्रोधित हो गए, जिसे वरदान मिला था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता और उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति को कोई महिला कभी पार नहीं कर सकती। इस प्रकार देवताओं के त्रिदेवों ने अपनी सभी शक्तियों को प्रदान किया और देवी दुर्गा के इस रूप का निर्माण किया, जिसमें इस प्रकार महिषासुर का वध करने के लिए त्रिदेवों की शक्तियां थी। क्योंकि वह ऋषि कात्या से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी के 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। उनके एक बाएं हाथ में तलवार और दूसरे में कमल है।
अन्य 2 हाथ रक्षा और कार्यों की अनुमति देते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करके आप सभी रोगों, दुखों और भय से लड़ने के लिए महान शक्ति विकसित कर सकते हैं। अपने कई जन्मों में संचित पापों को नष्ट करने के लिए आपको धार्मिक रूप से माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी को छठे आज्ञा चक्र या तीसरे नेत्र चक्र का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। यह काल का अर्थ है समय और रात्रि का अर्थ है मृत्यु, और कालरात्रि का अर्थ है वह जो काल की मृत्यु है। माँ कालरात्रि अज्ञानता का नाश करती है और अंधकार में प्रकाश लाती है। यह रूप अंधकार पक्ष को भी दर्शाता है। वह महाशक्ति जो तबाही मचाती है और सभी बुरी चीज़ों को दूर करती है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह शांति और साहस लाती है। माँ कालरात्रि का रंग श्याम वर्ण का है और गधा उनकी सवारी है। उनके घने बाल हैं और उनके 4 हाथ हैं। उनके 2 बाएं हाथों में से एक में छुरी और दूसरे में मशाल है, और दाएं 2 हाथ देने और रक्षा की मुद्रा में हैं। उनकी 3 आँखें हैं जो बिजली की तरह किरणें छोड़ती हैं, और उनका हार गरजने जैसा चमकता है। जब वह सांस लेती हैं और छोड़ती हैं तो उनकी नासिका से ज्वालाएं निकलती हैं। कालरात्रि माँ हमें सिखाती है कि दुख, दर्द, क्षय, विनाश और मृत्यु अपरिहार्य है और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जीवन के सत्य हैं और इन्हें नकारना व्यर्थ है। हमें अपने अस्तित्व और अपनी क्षमता की पूर्णता का एहसास करने के लिए उनकी उपस्थिति और महत्व को स्वीकार करना चाहिए। माँ कालरात्रि क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार को नियंत्रित करती हैं और साधक को सिद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ महागौरी ने संसार को बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाई थी। उनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। उनके निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल है और ऊपरी दाहिना हाथ भय को दूर करने की मुद्रा में है, जबकि उनका निचला बायां हाथ अपने भक्तों को वरदान देने की मुद्रा में है, और उन्होंने अपने ऊपरी बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है। उनका रंग अत्यंत गौर वर्ण का है और इसलिए माँ की तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के सफ़ेद फूल से की जाती है। दीप्तिमान और दयालु माँ महागौरी को आमतौर पर सफ़ेद या हरे रंग की साड़ी में और बैल की सवारी करते हुए दर्शाया जाता है। उन्हें श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। माँ महागौरी अपने भक्तों की आत्माओं को शुद्ध करती हैं और उनके सभी पापों को दूर करती हैं। उनका अपने भक्तों के जीवन पर शांत प्रभाव पड़ता है और वे उन्हें अपने ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। भौतिक संसार की माया से मुक्त होने और अपने जीवन से दुखों को दूर करने के लिए माँ महागौरी की पूजा करें, क्योंकि वह आपको सद्गुण और आंतरिक शक्ति के मार्ग पर ले जाएंगी। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से अंतिम रूप माँ सिद्धिदात्री का है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं और सभी प्रकार की गुप्त शक्तियाँ देने में सक्षम है। वह 26 अलग अलग सिद्धियों की स्वामी है जो वह अपने उपासकों को प्रदान करती हैं। माँ कमल पर विराजमान है और शेर पर सवार है। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनके निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र, निचले बाएं हाथ में कमल का फूल और ऊपरी बाएं हाथ में शंख है। उनकी महिमा और शक्ति अनंत है और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से उनके भक्तों को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और नवरात्रि उत्सव का सफल समापन भी होता है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मिक जागरण की यात्रा है। जब हम इन 9 देवियों की आराधना करते हैं तो हम अपने भीतर के चक्रों को भी सक्रिय करते हैं। यह पर्व हमें हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है।